आप ज्यादातर जो भी बात है वो डाइवर्ट करते हैं जमात इस्लामी पे, एमक्यूएम पे, पिछली गवर्नमेंट पे, फेडरल गवर्नमेंट पे, और आप बाकायदा गटर के ढकने लगाने में नाकाम रहे। रोड जो बीआरटी है वो बनने में, जो ग्रीन लाइन है, रेड लाइन बनी हुई है वो सारी, और जितने मसले मसाइल इस वक्त वाटर बोर्ड के साथ है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हालांकि ये आपके सारे इदारे एक साथ मिलके काम करते हैं। मैं गुजारिश कर दूं, मैंने आपसे दरखास्त की, रिक्वेस्ट की, एक एक करके। अब आपने 4-5 मुद्दे एक साथ मैं सबसे पहले गटर पे आया, मैं आपको इससे स्टार्ट करता हूँ। गटर से पहले मैं गटर पे आ जाता हूँ जी। गटर जहाँ है ना, वो जो जगह है जहाँ गटर बना है, वो जगह मेरे अंडर आती है, ढक्कन मेरे अंडर नहीं आता। आप अगर अपनी तसल्ली के लिए चाहे तो मुझे कुर्सी से उठा के देख ले, मेरे अंदर ढक्कन आता ही नहीं। वो तो आपने जो गाड़ी तारिक रोड पे डूबी थी, आपने कहा था कि ये मेरी तो यूसी है ही नहीं, ये जमात इस्लामी वालों की है। तो आपकी इसी तरीके से गटर भी आपकी जुरिसडिक्शन में नहीं आते, तो आपकी जुरिसडिक्शन में जो आता है वो जरा बता दें पहले, ताकि उसी हिसाब से मैं आपसे सवाल करूं। भाई गुजारिश ये है कि जितने भी मैंने कहा और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपकी तशफ़्फ़ी हो जाए कि जहाँ पे गटर बना हुआ है वो मेयर की जगह है, लेकिन उसका जो ढक्कन है वो मेयर की जगह नहीं। वो किसकी जगह है? ठेकेदार के पास। ठेकेदार को पेमेंट, ठेकेदार को किसने ठेके दी है? ठेकेदार को ठेके देना हुकूमत का काम होता है। और आप हुकूमत में नहीं है? मैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बंदा हूँ, मैं लोकल गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट है वो हुकूमत नहीं होती? नहीं, गवर्नमेंट ये तो आप सुबाई हुकूमत के किसी, आप हुकूमत सिंध यानी सीएम सिंध को आप बुलाए ना जी। मैं लोकल बॉडी का नुमाइंदा। तो आप ही की पार्टी का है वो भी। आप तो आप इंटरकनेक्टेड नहीं है, आपकी कोई उनसे मीटिंग वगैरह नहीं होती, आप कोई फंड्स वगैरह के लिए उनके पास नहीं जाते, मदद के लिए नहीं जाते आप उनके पास? सिंध गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट एक ही हुकूमत की है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मेरी इल्म में नहीं था, माजूद हूँ मैं, अभी तक मुझे ये बात क्लियर नहीं थी, अब क्लियर हो गई है। अब कराची का मैं इससे थोड़ा पीछे से बात करता हूँ। जैसे जो आपके इलेक्शन हुए थे उसमें आपके वोट वगैरह कम थे आपकी जमात के, लेकिन आपने फिर भी लास्ट मोमेंट पे आके कुछ जरा सा उसको फिरा लगाया और उसके बाद फिर आप लोग गवर्नमेंट में आ गए थे, जबकि जमात इस्लामी डिजर्व करता था और वो उनका रिकॉर्ड भी है, उनकी हिस्ट्री भी है और उन्होंने बहुत कुछ करके भी दिखाया। निमतुल्ला खान एडवोकेट हुआ करते थे जो मेयर थे और बहुत अच्छा काम हुआ उनके जमाने में, करप्शन भी नहीं थी और काम ऑन टाइम होते थे, कराची साफ था। और अब अगर आप देखें तो सिर्फ धूल होती है, पोल्यूशन है। उसकी जो जिम्मेदारी है पोल्यूशन की जो शहर की है, उसमें नॉइस पोल्यूशन है, उसके अंदर स्मोक पोल्यूशन है, उसके अलावा जो गटर है, कचरा तो बहुत बाद में आता है, सफाई वगैरह तो नहीं है। हम अगर रोडों पे घूमते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल मुंजे दाड़ो जो है इससे ज्यादा सिविलाइज्ड है। तो उसके बारे में आपका जवाब आपकी जिम्मेदारी में आता है या नहीं आता, पहले मुझे ये बता दें। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने मेरे छोटे छोटे चंद सवालों का जवाब देना है। सिंध का जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है वो कौन सी जगह है? जो पुराना हेरिटेज है, जो रूइंस ऑफ कराची है, वो मुंजेदाड़ो से ज्यादा नया है और इस वक्त वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया वाले कहते हैं कि जी कराची बदबू आती है एयरपोर्ट से उतर के। और भाई सिंध और पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है वो मुंजेदाड़ो और हड़प्पा है और दुनिया भर से लोग यहाँ, वो एंशिएंट था, अब नए की बात हो रही है इस वक्त। अब आप मैं आपको मास्टर प्लान बताऊं। मास्टर प्लान, आपका मास्टर प्लान क्या है वो तो बताएं पहले आप। मास्टर प्लान जी। लोग आते थे कराची लैंड हुए, यहाँ से फिर गाड़ियों बसों के जरिए सफर करके मुंजेदाड़ो तक जा रहे थे। तो अब सीएम साहब की रहनुमाई में हम मुंजेदाड़ो की एक्सटेंशन का प्लान बना रहे हैं। सिंध में मुंजेदाड़ो नहीं होगा, पूरा सिंध मुंजेदाड़ो होगा। ये तो आपकी बात, इस वाली बात से तो मैं मुत्तफिक होता हूँ। ये विजन है, ये इसके एक जमाना था पूरी दुनिया से विजन चाहिए होता है। विजन वो हमारी गवर्नमेंट के पास है और अब तक तो मैं कंफ्यूज था। मुझे लगता था कि लोकल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट अलग है, आपने बताया कि एक ही है। अब आप देखिएगा मैं कैसे कराची का नक्शा बदलता हूँ। वो जब मुस्तफा कमाल जी ने मुस्तफा कुदाल कहा जाता था, आप लोग ही कहते थे। ये कौन है? ये मेयर थे आपसे पहले। अच्छा, मेरे हाँ जी, जनरल मुशर्रफ के जमाने में उनको 300 अरब रुपए दिए गए थे। उन्होंने पूरे कराची की रोडें तो नहीं, सड़कें, ब्रिज और ग्रीनरी और पूरा क्लीन करके जितनी पेरिफेरीज थी उनको भी बहुत अच्छा कर दिया था। आपके जो मुराद अली शाह हैं, किसको अच्छा कर दिया था? कराची को, रोड्स को, पेरिफेरीज। ये क्या होता है? सबब्स में जो रोड्स होती हैं निकलती हैं, जैसे आप सबब्स क्या होता है?
जिस सबक से रोड निकल, अच्छा जिस वजह से रोड निकल, वो आपकी ओके। आपकी उस लेवल से ऊंची बात है, आप जाके किसी से कंसल्ट कर लीजिएगा। जमाने की आप बात कर रहे हैं, शर्मिला फारूकी के पास आप जाइएगा, वो पढ़ी लिखी है, हमारी क्लासमेट भी रही हैं, बिल्कुल और वो माशाल्लाह बहुत ज़हीन खातून है। वो आपको बताएंगी कि ये वो अभी स्टिल कहती हैं कराची पेरिस जैसा है, पेरिस वाली फीलिंग आती है। अच्छा पेरिस में इंसान है, हाँ या ना में बताइए ना। पेरिस में इंसान है, बिल्कुल सिर्फ इंसान। कराची में इंसान है नहीं, कराची में तो जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। आपकी जो पुलिस है, आपकी गवर्नमेंट ने जो है सिफारिशी भर्तियां की हुई हैं, उसमें उन अगर आप जहन बना के इंटरव्यू कर रहे हैं जी, तो मैं आपको कुछ, अगर ताबिश वाली वारदात आपने डाल दी है तो वो आपकी मर्जी है, आपकी सवाब है। आपकी ये फेवरेट कौन है आपकी गवर्नमेंट में इस वक्त? देखिए हमारी जो गवर्नमेंट का विजन है वो ऐसा है कि एक तो कराची के की जो ओनरशिप है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा हमने काम करना है कि कराची के लोग इसको ओन करना चाहिए। 75 साल का जो बिगाड़ है कराची का, वो 75 दिन में के भाई दूर नहीं हो सकता। मैं ऑन ग्राउंड मौजूद होता हूं, मैं गटर के ढक्कन, अब मुझे बताएं क्या मैं गटर के ढक्कन पे जंजीर वाला ताला लगा दूं, वो जैसे बाहर लगा होता है ग्लास के साथ जंजीर बनी हुई होती है। आप कराची को ओन करते हैं? मैं कराची को और कितना ओन करूं, मैं अपनी पीठ पे टैटू बनवा लूं कराची आप का। कह रहे हैं 75 साल का जो बिगाड़ है वो 75 दिन में तो नहीं। कराची तो पहले बहुत खूबसूरत था। एक जमाने में अरके गुलाब छिड़का जाता था यहाँ की सड़कों पे। मुस्तफा कमाल थे, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, और उसके बाद जो जमात इस्लामी के थे, इनको भी मैं नहीं जानता। कराची के हालात अगर कोई शख्स ठीक कर सकता है, वाहिद ऑप्शन कयामत आने तक अगर आपके पास कोई है तो वो शख्स आपके सामने है। अच्छा, आपके पास मास्टर प्लान पे आप बात करते हैं, मास्टर प्लान क्या है आप जरा एक्सप्लेन करेंगे? मैंने इंटरव्यू कर लिया था, बड़ी माजरत चाहता हूँ आपसे। नहीं कोई बात नहीं, तो आदत है, पहला शो थोड़ी है आपके साथ। अच्छा, मास्टर प्लान ये पूरे सिंध को मोहनजोदाड़ो बनाना है, ताकि एक एंशिएंट हिस्टोरिकल हेरिटेज बने, दुनिया भर से लोग आए देखें कि यार ये शहर था, कराची शहर हुआ करता था, सड़कें थी, लोग फास्ट फूड खाते थे, घूमते थे, बच्चे पार्क, ये सब बिल्कुल बेरौनक सा लगो, जैसे टाइटैनिक का जहाज किसी ने बाहर निकाल के रख दिया और उस पर 10 रुपए का टिकट लगा दिया। कितना जरा मुबादला इकट्ठा हो सकते हैं आप। तो कराची और सिंध के लिए ये प्लान है। दूसरा, आपने 3-4 मरतबा बारहा ये कहा, मुस्तफा कमाल ने, नेमतुल्लाह साहब ने, इन सब ने कराची के ऊपर काम किया है। मुर्तजा वहाब वो पहला मेयर है जो कराची के नीचे काम कर। कराची ऊपर से ज्यादा अच्छा देखना चाहते हैं अब ये नीचे से? देखिए, कद बढ़ाने के लिए पैरों में पानी डालना जरूरी है, पौधा बढ़ाने के लिए जड़ों में पानी डालना जरूरी है, तो ऐसे शहर को उठाने के लिए नीचे से काम करना है। आपने कभी लियारी की सड़कें देखी हैं, अंदर से रोड देखी है, गलियां देखी हैं आपने? ये चाकीवाड़ा देखा है, दूसरे इलाके झील चौक, ये सब मैंने दुरिंदर में देखे। वहाँ जो कचरा कुंडियां हैं जी, उसपे से वो कचरा कौन उठाता है? वो देखिए, हमने एक दफा ये किया कि हमने पूरे कराची का कचरा ना एक रात में साफ कर दिया। अगले दिन कराची के लोग एहतिजाजन, मतलब उनको समझ में नहीं आया ये क्या हो गया, ये तो पूरा शहर अचानक से साफ है, चमक रहा है। वो अजीब कॉन्शियस हो गए, हेल्थ, मेंटल हेल्थ के मसाइल के भाई आना शुरू हो गए। तो ये जो जगह जगह पे कचरा थोड़ा थोड़ा हमने रखा हुआ है, लुक एंड फील के लिए है, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए है।